नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमने अपने इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी शुरू किया है और साथ साथ हमने सामान्य हिंदी भी शुरू की है, जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर डाल दी हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वह प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को आराम से देख सकता है। हमने अपने इस RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी में कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज यानी औसत। हम आज शुरू करने वाले हैं औसत। जैसे हर चैप्टर का हम बेसिक बताते हैं, आज भी हम आपको पहले क्या बताएंगे, बेसिक बताएंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कि इस चैप्टर में कितने टाइप बनने वाले हैं और जो टाइप शुरू होगा उसके बारे में पहले बेसिक बताएंगे और फिर उस टाइप को हम शुरू करेंगे। देखिए समझते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा औसत। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औसत। औसत इसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज, ठीक। अब देखिए औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है कि सबको बराबर हिस्सों में बांटना। क्या करना? सभी को बराबर भागों में बांटना। अब कितने टाइप हम इसमें पढ़ने वाले हैं औसत में, वो देखिए। सबसे पहले वो देखिए, तो इसमें सबसे पहले टाइप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको वही चैप्टर कराए हैं जो आपके हर एक चैप्टर से संबंधित है। कोई ना कोई टॉपिक हर एक चैप्टर एक दूसरे संबंधित है, वही चैप्टर मैंने आपको कराए पहले। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे? वो कहेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, इस प्रकार से आपसे बोलेगा और कह देगा आपसे कि 1, 3, 5 इनका औसत बताइए, या बोल देगा 23, 5 x का औसत 40 है तो इनका x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर। ठीक है, और दूसरा टाइप जो हमारा रहेगा वो इसमें रहेगा भाषा पर आधारित प्रश्न। जो अब तक हम पढ़ते आए हैं वही इसमें रहने वाला है। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न, इसी में ही, इसलिए मैंने आपको आयु संबंधी, मिश्रण और इसमें पढ़ेंगे मिश्रण वाले। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे एक व्यक्ति चला जाए, यानी एक के आने पर, एक के जाने पर, और एक कक्षा छोड़कर चला जाए तब क्या होगा, और दो क्या हो व्यक्ति हों, प्रतिस्थापित हों। 3 बातें होती हैं, एक प्रतिस्थापित, दूसरा कक्षा छोड़कर चला जाना और एक के स्थान पर दूसरा आना। ये भी आपको बताएंगे जितने टाइप बनेंगे आपके। और इसमें ही पूछेगा कि 3 सम संख्याओं का औसत वो इसमें आ जाएगा और भाषाओं पर आधारित प्रश्न बनेंगे इस वाले टॉपिक में हमारे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा एक होता है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए इनका अपना महत्व है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 6 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत और 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 भाज्य संख्याओं का औसत। ये आपसे आनी चाहिए। और देखिए कैसे इनका मेन मकसद होता है, क्या होता है देखिए। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं जो 1 से शुरू हो जाती हैं और ये चलती हैं। ठीक है, आइए बताऊंगा इनका मेन कारण क्या है। ठीक है, अब देखिए एक तो हुई प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी हुई पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट इस प्रकार से। ठीक है, अब तीसरा होता है हमारा भाज्य संख्याएं। मैंने संख्या पद्धति में आपको बहुत अच्छे बता दिया कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। मैं एक बार और परिभाषित कर रहा हूं कि भाज्य क्या होगी और अभाज्य क्या होगी। तो भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड
बन जाते हैं वो क्या होती हैं, हमारी भाज्य होती हैं। और अभाज्य वो होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे विभाजित नहीं होती, जिनके केवल दो ही फैक्टर रहते हैं, एक तो स्वयं वह संख्या और एक। ठीक, इनके क्या रहेंगे, दो फैक्टर रहेंगे, वो कहलाएंगे हमारी अभाज्य। और जिनके दो फैक्टरों से अधिक फैक्टर हो गए वो कहलाएंगे हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक, देखिए जैसे हमारा अब सबसे पहले भाज्य संख्या जो मानी जाती है वो होती है 4, फिर 6 और फिर 8, इस प्रकार डॉट डॉट। ठीक, अब आता है हमारा नंबर 4 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, देखिए एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य। क्यों, क्योंकि एक के नहीं फैक्टर बनने वाले। अब अभाज्य क्या होती है, जिसके दो फैक्टर हों, एक का तो एक ही फैक्टर बनेगा। ठीक, तो एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, तो दो जो है हमारी वो है अभाज्य। तो गणित की ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो कौन सी है, दो। कौन सी, दो। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, अब 1, 11। अब क्या होगा गुरुजी, 9 नहीं हो सकती। देखिए कैसे, क्यों, क्योंकि जब आप 9 के बनाओगे फैक्टर तो ये 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो जिनके 2 से अधिक फैक्टर वो क्या बन जाती है हमारी, वो बन जाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हमारे कितने हो गए, 13। इस प्रकार चलते हैं। ठीक है, अब नंबर 5 होगा हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से। है अब 6 होगा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, अब देखिए विषम संख्याएं हमारा होगा, विषम संख्याओं में होगा हमारा 1, 3, 5, 7 और 9, इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं थी, क्या थी, कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं। देखिए इनका बताने का कारण क्या है, इनका बताने का कारण यह है कि देखिए इसमें अंतर समान, इसमें अंतर समान, इसमें अंतर समान, इसमें 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर और यहाँ भी 1 का अंतर। अब यहाँ ये देखिए इसमें अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर 1 का। अब इसमें देखिए इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 2 का, इसमें अंतर 1 और इसमें अंतर कितना हो गया, 2 का, और इसमें अंतर फिर 2 और इसमें अंतर, इसमें हो जाएगा आपका 4 का। ठीक, अब देखिए इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2, इसमें ये इसमें अंतर 2, इसमें अंतर हमारा 2, इसमें अंतर 2 और इसमें भी अंतर 2। अब देखिए सबसे पहले जिन संख्याओं के बीच अंतर समान होता है और आपसे पूछता है उसका औसत क्या होगा। ठीक, अब समझिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक तो हम पढ़ेंगे जब अंतर क्या हो, समान हो। मैं यहाँ लिख देता हूं, जब अंतर क्या हो, जब अंतर समान हो, क्या हो, समान हो। ठीक है, एक तो प्राकृत संख्याओं में अंतर समान होता है, एक पूर्ण संख्याओं में अंतर समान होता है, और एक तुम्हारा भाज्य संख्याओं में अंतर समान होता है, और एक सम संख्याओं में अंतर समान होता है, और एक विषम संख्याओं में अंतर समान होता है। अब देखिए जब भी अंतर समान होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और दोनों को जोड़ के आधा, ये हमारा हो जाएगा औसत। क्या हो जाएगा भाई, औसत। जब भी अंतर क्या हो, जब अंतर क्या हो, समान हो। जब अंतर समान होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों जोड़ के दोनों का आधा। ठीक, अब अंतर समान क्यों, अब देखिए जब भी आपको सवाल दिया होगा कि एक तो बात आपको ध्यान रखनी है, औसत हमेशा मध्य बिंदु होता है, यानी मध्य संख्या होती है। ध्यान रखना, औसत हमेशा क्या होती है, मध्य संख्या होती है। तो एक ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि आपको देख लेना है कि जो हमारा औसत है वो क्या बोलते हैं, औसत जो आंकड़े दिए रखे हैं वो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, तो या तो आरोही क्रम में हो या फिर अवरोही क्रम में हो। अब देखिए यह अंतर समान वाला हो गया।
जब अंतर क्या हो, समान हो। अब जब अंतर असमान हो तो हम जानते हैं कि औसत जो बराबर होता है वो कुल संख्या, यानी कुल संख्या मतलब कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग और बटे कुल संख्या, ये जितनी भी गिनती करके आएंगी। तो यहां से एक बात निश्चित ये निकलती है कि जो योग होता है वो औसत गुणा संख्या होता है। क्या होता है भाई? औसत गुणा संख्या होता है। इन्हीं फॉर्मूलों से, बस फॉर्मूले लगाएंगे, बस माइंड में सेट करने हैं आपको, इनसे ही हम पूरी औसत कर जाएंगे। और बाकी जो हमने आयु संबंधी, सही है, और मिश्रण और अनुपात समानुपात जितना ही पढ़ रखा है वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे और आपका औसत वाला चैप्टर इतने सिंपल तरीके से मैं पूरा करा दूंगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये चैप्टर भी इतना हार्ड होता है या इतना सरल होता है। सही है, आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। व्यक्ति इतने किलो का व्यक्ति आया, इतने गया, प्रतिस्थापित हुआ, तो क्या करना, सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही बेसिक तरीके से और एकदम ट्रिक के साथ और बहुत आसान भाषा में। सही है, अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल को। एक तो आपको ये ध्यान रखना है और एक आपको ये ध्यान रखना है। सही है, अब हम अपने ही बुक के डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित का पहला सवाल लेते हैं और पहले सवाल में जो कहा है उसने क्या कहा देखते हैं। देखिए, अब पहले सवाल में कहा है कि यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना होगा। अब देखिए, एक तो उसने बोल रखा है, क्वेश्चन पहला ही आपका 11, 23, ये बोल रखा है 11, 23 तथा x, बोल रखा x। अब इनका जो दिया है, अब इनका दिया है आपको औसत, इसका दिया है औसत, और औसत दिया उसने, औसत दिया है 40। कितना दिया है? औसत दिया है 40। अब तुमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। ये x जो है, ये x, इसका मान पूछा है x का, और हम बहुत अच्छे जानते हैं, माइंड हमारे सेट है कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, यानी इनका योग। अब देखिए, इनका योग करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो योग बराबर होता है, जो भी हमारा योग है, यानी योग बराबर जो होता है वो होता है औसत गुणा संख्या, ये होता है हमारा योग। अब देखिए, इनका योग कितना बना, 3 और 1 4, और कितना हो गया, 3, 34 हो गया, और साथ में ये x। ठीक, इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा कितना। अब औसत गुणा संख्या कितनी औसत है, 40, और कितनी संख्या है, देखिए काउंटिंग करिए, 1 2 3, तो 3 से गुणा। अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल माइंड में सवाल आपका हो जाएगा। अब देखिए, ये हुआ 34 प्लस x, और किसके बराबर, 4 3 12, 120। ये इधर जाकर माइनस होगा, यानी 120 में क्या हटाएंगे, 120 में हटाएंगे कितना, 34। कितना हटाएंगे, 34। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 4, 10 में से 4 गया तो 6, और 11 में से 3 गया तो 8। तो आपका जो x का मान आया वो आया 86। आपको इतना प्रेशर करने की आवश्यकता नहीं है, आधी गुणा आप माइंड में कीजिए, सवाल छोड़ जाएगा। अब देखिए कैसे, हम जानते हैं कि उसने बोला कि औसत कितना है, 40, औसत कितना है 40, तो योग क्या बनेगा, योग बनेगा, कितनी संख्या है, 1 2 3, 40 गुणा 3 120। अब योग 120 बना तो मान किसका निकालना है, x का, और ये इसके साथ योग में ये दोनों जोड़ के इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। अब कितना जोड़ के कितना हुआ, 34, अब माइनस कर दो, कितना होता है 6, और 11 में से 3 गया तो 8, बस हो गया आंसर। देखिए इतना सा अब सवाल हो गया। तो यदि आपसे कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सवाल वो किसी प्रकार दे दे, आप बहुत आराम से कर लेंगे। आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर अब आपका दूसरा। अब दूसरे में क्या कहा, देखिए समझते हैं। दूसरे में कहा यदि 40, 10, 25, 20, 35 x, अब बोले इनका औसत, इसका औसत दिया है और औसत दिया है इसका 25 हो, तो x का मान क्या होगा।
ये पूछा है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। तो औसत दिया है, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इनका योग क्या बनेगा, योग बराबर क्या था, औसत गुणा संख्या। तो कितनी बनी 6, 25 गुणा 6। भाई योग क्या बना, योग बना 25 गुणा यानी औसत गुणा संख्या, 25 गुणा 6। अब 6 कहाँ से आया, इनकी गिनती। ठीक है, ये हुआ 6, कितना बना 150, 25 छक्के 150। अब इन्हें जोड़िए, कितने हुए, देखिए 40 और 10 50, 40 और तुम्हें मान किसे निकालना, एक्स का, किसका मान निकालना भाई, एक्स का। और ये कितना बना 40 10 50, 50 और 20 70, 70 और ये आपको जाएगा 70 और 20 90, 90 और 5 5 10 100 और आपको जाएगा 130। कितना हो गया 130। यानी योग कितने, आपका योग कितना बना 150 और ये कितना बना 130। इधर क्या हो जाएगा माइनस का 130। अब अंतर करेंगे क्या है, एक्स का मान आ गया आपका 20। बस सवाल हो गया। बताइए, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में कहा है कि संख्याएं 5 8 0 12, 5 8 0 12 और 15 का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए संख्या दे रखी है 5 8 0 12 और 15 और क्या पूछा है इसका पूछा है औसत। तो हमने आपको एक बात ये बताई है, या तो आप इसे लिखिए पदों का योग यानी कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो औसत होता है वह हमेशा ही हमेशा मध्य बिंदु यानी बीच का मान होता है। क्या होता है, बीच का मान। अब देखिए, और उससे पहले बात ये बताई थी कि आपको क्या करना है, इन्हें आरोही क्रम में लगाना यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब देखिए इसे आरोही क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन सा आएगा 0, फिर इसके बाद कौन संख्या है इससे बड़ी कौन सी है 5, 5 से बड़ी कौन सी है देखिए इसमें 8 और 8 से बड़ी कौन सी है 12, 12 से बड़ी कौन सी है 15। सबको गिन लीजिए कितने हो गए 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए चेक करिए 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब हमने कहा बीच की संख्या होती है तो एक इधर से काटिए एक इधर से काटिए। ठीक, एक इधर से काटिए एक इधर से काटिए, कितने बच गए। अब ये 2 इधर कटे 2 इधर कट गए, कितने बचे 8। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, यही हो गया औसत। यही क्या हो गया, यही आपका हो गया औसत। कितना आया 8। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीका और कुछ नहीं करना इसमें, सही है, बस थोड़ा सा समझना है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर देखिए 4 और 4 में कहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। पहली बात तो गुणज माने होता है पहाड़ा, यानी किस किस के फैक्टर में संख्या आ रही है, तो बस आप माइंड में सेट कीजिए। जो गुणज का मतलब होता है वो होता है पहाड़ा, यानी उसका ही उस जो संख्या दे रखी है उसका ही पहाड़ा पढ़ना। अब कितनी बार पढ़ना है ये देखना, लास्ट में कितना आएगा, कितना 9 कह रहे हैं 9, तो 3 9 27। ठीक है, जो भी दिया होगा उसके लास्ट में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं 3 के 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और चलता आएगा कहाँ तक 9 गुणजों का करना 9, तो बस 3 गुणा 9 यानी 3 गुणा ऐसे करना है 9, जितने तक दे रखा है उससे गुणा करनी है। कितना हो गया 3 9 27। अब देखिए इसमें अंतर समान है। अब यहाँ देखिए मैंने इसलिए आपको बताया अंतर क्या है समान, अगर फिर अंतर समान कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर देनी है। ठीक, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के क्या कर देनी है 2 से भाग कर देनी है। क्यों, क्योंकि ये संख्या क्या संख्या ले रहे हैं आप 2 संख्या ले रहे हैं, इसलिए 2 से भाग करते हैं। अब देखिए 27 और 3 30 और 30 का आधा कितना हो गया 15 और यही आपकी हो गई एवरेज। क्या हो गई ये आपकी एवरेज हो गई। बस सवाल खत्म, इतना सा सवाल है आपका। ठीक है, और देखिए आगे सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 देखिए। 5 में कहा कि 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या को, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जब ये मालूम नहीं होगा कि विषम संख्याएं कौन सी है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब उसने कहा 100 से कम, आप कौन सी लेनी है 100 से कम उपभोगिक संख्या लेनी है विषम।
ठीक, तो शुरुआत कहाँ से होगी विषम संख्याओं की? शुरुआत होगी 1 से, और 1 से कितनी, ये एक हो गई, एक तो विषम, एक 3 हो गई, और एक आपकी 5 हो गई, और कहाँ तक? 100 से कम। अब देखिए 100 जो है हमारी क्या है? सम संख्या, और 100 से कम 99 क्या है? विषम संख्या है। कितनी आ गई? 99। अब इसका पूछा आपसे एवरेज यानी औसत पूछा है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर देनी है। देखिए 99 और एक 100 का था 50, खत्म। देखिए 1 + 99/2 कितना हो गया? 100, और 100 का आधा कितना हो गया? 50। चलो सवाल खत्म। ठीक, ये आपको सवाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे यही अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और आने वाले, अब हो सकता है 1-2 महीने बाद आपको यूपीपी की वैकेंसी देखने मिल जाए, और मैं स्पेशल यूपीपी स्पेशल मैथ आपको कराऊंगा। उसमें सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुड़े होंगे, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। किसके? यूपीपी के। जितने भी प्रैक्टिस सेट अब तक पूछे गए हैं सारे के सारे यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ के और हिंदी के, मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल का नाम है आरके स्टडी कंपटीशन 1, और आपको सामान्य हिंदी और मैथ बहुत पूर्ण रूप से और बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ और बेसिक के साथ दोनों ही कराई जाएंगी। जो चैप्टर शुरू होगा उसका बेसिक, उसके जितने टाइप बनते हैं उस टॉपिक में, वो आपको सब बताए जाएंगे, और साथ साथ बेसिक लेकर आपको ट्रिक भी समझाई जाएगी। तो आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।